नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध और चोर की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक कुख्यात चोर बुद्ध के पास आया। वह उनकी प्रसिद्धि सुनकर जानना चाहता था कि बुद्ध में ऐसा क्या खास है जो लोग उनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। चोर ने बुद्ध से पूछा, क्या आप मुझे भी सुधार सकते हैं? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक चोर हूं और चोरी करना मेरी आदत है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चोरी करने की तुम्हारी आदत है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। चोर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? बुद्ध ने कहा, तुम चोरी करना जारी रख सकते हो, लेकिन एक काम करना होगा। हर बार चोरी करने से पहले अपने मन में पूरी ईमानदारी से ध्यान करो और खुद से पूछो, क्या यह सही है? बस इतना करना। चोर ने यह सुनकर सोचा कि यह आसान है और उसने बुद्ध की बात मान ली। अगली बार जब वह चोरी करने गया तो उसने बुद्ध की बात याद की। चोरी करने से पहले उसने खुद से पूछा, क्या यह सही है? यह सोचते ही उसका मन अस्थिर हो गया। उसे लगा कि वह किसी का नुकसान कर रहा है। वह चोरी नहीं कर सका। बार बार ऐसा होने लगा। बुद्ध के कहे अनुसार हर बार खुद से सवाल पूछते पूछते चोर का मन बदलने लगा। कुछ ही समय में उसने चोरी करना पूरी तरह छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। यह कहानी सिखाती है कि आत्म जागरूकता और सही गलत की पहचान किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है। जब हम अपने कर्मों पर विचार करना शुरू करते हैं तो सही रास्ता अपनाना आसान हो जाता है। चोर का परिवर्तन और नई शुरुआत। चोर ने बुद्ध के पास लौटकर कहा, भगवान, आपकी बात ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब चोरी नहीं कर सकता। हर बार जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन मुझे रोकता है। आपने मेरी आत्मा को जागृत कर दिया है। अब मुझे बताएं, मैं अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर कैसे ले जाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा में बदलाव आ चुका है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को अच्छे कर्मों में लगाना होगा। जैसे तुम चोरी में निपुण थे, वैसे ही अब दया, सेवा और परिश्रम में निपुण बनो। चोर ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैं पूरी ईमानदारी से अपना जीवन आपके मार्गदर्शन में बिताना चाहता हूँ। मुझे एक नया रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसे समझाया, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। चोरी में जो चतुराई तुमने दिखाई, वही अगर ईमानदारी और परिश्रम में लगाओगे तो तुम न केवल अपने जीवन को सुधारोगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। जाओ, अपना जीवन बदलो और दूसरों की सेवा करो। चोर ने बुद्ध के उपदेश को अपना जीवन मंत्र बना लिया। उसने चोरी छोड़ दी और गांव लौटकर अपने हाथों से मेहनत करने लगा। उसने अपनी मेहनत से फसल उगाई और जरूरतमंदों को दान देना शुरू किया। जल्द ही वह व्यक्ति गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी नई जीवन शैली और उदारता से प्रेरणा लेने लगे। चोर से प्रेरक व्यक्ति बनने तक। कई वर्षों बाद जब बुद्ध फिर से उस गांव आए तो चोर, जो अब एक भले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, उनके पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे न केवल नया जीवन दिया बल्कि मेरे आसपास के कई लोगों का भी जीवन बदल दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तुम अपना अंधकार मिटाकर प्रकाश फैलाते हो तो वह प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। यह कहानी सिखाती है कि जीवन में कभी भी बदलाव लाने में देर नहीं होती। सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकता है। चोर का सेवा और शांति का संदेश।
गांव में चोर का नया रूप एक मिसाल बन गया। अब वह केवल मेहनत और सेवा का जीवन जीता था। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। उसने गांव में एक आश्रय गृह और एक अनाज भंडार बनाया, जहां जरूरतमंदों को बिना किसी कीमत के भोजन और मदद दी जाती थी। लेकिन उसके भीतर हमेशा यह इच्छा थी कि वह बुद्ध के ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाए। एक दिन वह बुद्ध के पास फिर से गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैंने आपका उपदेश अपने जीवन में उतारा और महसूस किया कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं और अधिक लोगों तक आपके विचार पहुंचा सकूं। बुद्ध की शिक्षा का विस्तार। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे मन में शुद्धता और दूसरों की भलाई की भावना है। अब समय आ गया है कि तुम लोगों को यह सिखाओ कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। लेकिन ध्यान रखना, केवल उपदेश से नहीं, अपने कर्मों से शिक्षा देना सबसे प्रभावी तरीका है। चोर, अब एक समाज सेवी, ने बुद्ध के विचारों को आत्मसात कर लिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को यह समझाने लगा कि अपने अंदर अच्छाई को कैसे जगाया जा सकता है। वह कहता, बुराई कोई स्थायी चीज नहीं है। यदि एक चोर बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। बस अपने मन और कर्मों पर ध्यान देना शुरू करें। समाज में बदलाव। धीरे धीरे उसके प्रयासों से पूरे इलाके में बदलाव आने लगा। लोग आपस में ज्यादा सहिष्णु और दयालु हो गए। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करना शुरू किया। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि राजा ने उसे अपने राज्य में आमंत्रित किया और पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? एक चोर से एक आदर्श नागरिक बनने का सफर तुम्हारे लिए कितना कठिन था? उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब बुद्ध के ज्ञान और आत्मचिंतन की शक्ति है। जब मैंने अपने गलत कर्मों को पहचानकर बदलने की ठानी, तब से मेरा जीवन सरल और सुखी हो गया। चोर की विरासत। वह व्यक्ति बुद्ध के साथ एक शिष्य के रूप में अंत तक रहा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसने उनके संदेशों का प्रचार करना जारी रखा। जब वह वृद्ध हुआ और उसका अंत समय आया, तो उसने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, हर किसी के भीतर बदलाव की ताकत होती है। बस हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन की जरूरत होती है। इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर दूसरों को भी प्रेरित करो। उसकी बातें उसके शिष्यों ने याद रखीं और उसका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना सबसे बड़ा योगदान है। एक बुरे अतीत को पीछे छोड़कर सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से न केवल खुद का बल्कि समाज का भी रूप बदला जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।